कहानी की शुरुआत में हम टैंग टैंग को देखते। वो हमसे कहते 5 साल पहले अपनी फैमिली को बचाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमा में चली गई। फिर हम फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टैंग टैंग को जब होश आया था तो उसके घर पर उसकी एडॉप्टिव सिस्टर आ गई थी। उसकी मॉम ने उससे कहा था हम तुम्हें बहुत मिस करते थे, इसलिए निंग निंग को हमने अडॉप्ट कर लिया। वही उसके डैड ने कहा था अब जब तुम कोमा से बाहर आ गई हो तो फ्यूचर में अपनी सिस्टर का ख्याल रखना। उसके भाई ने कहा था टैंग टैंग ये तुमसे भी ज़्यादा अच्छी है, तुम भी इससे प्यार करने लगूंगी जैसे हम करते। ये सब सुन टैंग टैंग शौक हो जाती। वो कहती है मैंने आप लोगों की जान बचाने के लिए 5 साल हॉस्पिटल में रही और आप सब ने मेरी फेक सब्स्टिट्यूट ढूंढ ली। ये सुन निंग निंग रोते हुए कहती सब्स्टिट्यूट, मेरी बहन ऐसा कैसे कह सकती है, और वहाँ से भाग जाती। सब भी उसके पीछे जाते। उन सबको जाता देख टैंग टैंग सैड हो जाती। तभी उसका फियांसे वो उसके पास आके गुस्से में कहता है तुमने निंग निंग को बुली क्यों किया? होश में आते ही तुमने सबको परेशान करना शुरू कर दिया। इससे अच्छा तो तुम कोमा में रहती। हमें फिर से टैंग टैंग की आवाज आती है। वो कहती है ये सब देख मैंने निंग निंग को घर से निकालने की जिद की, लेकिन मैंने नहीं सोचा था उसको ले जाते वक्त मेरे मॉम डैड और निंग निंग की एक्सीडेंट में मौत हो जाएंगी। तब से मेरा फियांसे फू और मेरा भाई सियान मुझसे नफरत करते हैं। उन्होंने मुझे लगातार 3 दिन उनके फोटो के सामने नील डाउन करवाया। मुझे रूम में लॉक करके मुझे अपनी माफी का कन्फेशन लिखने को कहा। मुझे भी अपने आप से नफरत है तो इसलिए मैं उनको खुद को टॉर्चर करने दे रही हूँ। मैंने निंग निंग और अपने पेरेंट्स को मार डाला, सारी गलती मेरी है। ये सब कहते हुए वो रास्ते पे चल रही होती है। तभी उसे किसी के बर्थडे सॉन्ग गाने की आवाज़ आती है। वो जब उधर देखती है तो वहाँ सब लोग निंग निंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो खुश होकर कहती है मॉम डैड निंग निंग आप सब जिंदा है। लेकिन तभी उसे उनकी आवाज़ आती जहाँ उसकी मॉम निंग निंग की तारीफ कर रही थी। तब उसका भाई कहता है ये टैंग टैंग से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तब वो कहता है हम उसे 300 दिनों से टॉर्चर कर रहे हैं, हमें ये एक्टिंग और कब तक करनी है? उसका भाई कहता है सिर्फ 300 दिन ही तो हुए हैं, हम उसे और पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि फिर से वो निंग निंग को घर से निकाल ना दे। उसकी मॉम कहती सही कहा, उसे और पनिशमेंट मिलनी चाहिए जब तक वो निंग निंग को एक्सेप्ट करना सीख नहीं जाती। उसके डैड कहते हैं हमने इस बार मरने का नाटक किया था, अब वो निंग निंग को टारगेट नहीं करेंगी। वो कहता है ठीक है, नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है, तब उसे सब सच बताएंगे। ये सब सुन टैंग टैंग दुखी हो जाती है। वो रोते हुए खुद से कहते नाटक तो ये सब मुझसे झूठ बोल रहे थे। उसे याद आता है कैसे उन दोनों ने उसे टॉर्चर किया था। वो कहते इन लोगों ने मरने का नाटक किया ताकि मैं निंग निंग को एक्सेप्ट कर लूँ। उसके हाथ में उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी। उसे याद आता है डॉक्टर ने कहा था इन 6 महीनों में आपके ऑर्गन्स लगातार खराब हो रहे हैं, आपको कैंसर है, आपके पास सिर्फ 1 महीना है। ये सब याद कर और अपनी फैमिली का सच जानकर उसे बहुत रोना आ रहा था। तभी उसे निंग निंग की आवाज़ आती जो कहती नेक्स्ट मंथ हम उसे छोड़ देंगे। उसका भाई कहता है नेक्स्ट मंथ इतनी जल्दी? सच में तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। इधर टैंग टैंग को खून की उल्टी होती है। वो मन में कहती मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई और फू ने मुझे प्यार करने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ एक एडॉप्टिव डॉटर के लिए मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला और मेरे बर्थडे तक तो मैं शायद जिंदा भी ना रहूं। वो रोड से जा रही होती है, तभी एक टेम्पो से टकरा कर गिर जाती है। तभी उसे उसके भाई का कॉल आता है। वो कहता है तुम कहाँ हो? क्या तुम अपनी की गई गलती के आज के पनिशमेंट से भागना चाहती हो? वो कहते मैं आ रही हूँ। तो वो कहता है निंगलू केक खाना चाहती है, उसके लिए केक लेके आना। वो कहते ठीक है। उसे याद आता है एक बार वो दोनों निंग निंग को लेके उसके पास आए थे। तब उसने पूछा था ये बिल्कुल निंग निंग की तरह दिखती है, ये कौन है? तब उसके भाई ने कहा था ये निंगलू है, अब से ये हमारे घर में ही रहेंगी। वही फू ने कहा था तुमने निंग निंग को मार डाला तो हमने उसकी तरह दिखने वाली निंगलू को लेकर आए ताकि तुम्हारा रिग्रेट कम हो सके। ये याद कर वो कहती वो निंगलू नहीं निंग निंग ही थी जिसने मरने का नाटक किया था, लेकिन अब मैं भी मरने वाली हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन थी। नेक्स्ट सीन में देखते टैंग टैंग निंग निंग को केक देती है। निंग निंग जब बॉक्स पे खून देखते तो खून खून के चिल्लाने लगती है। वो दोनों उसकी आवाज़ सुन वहाँ आ जाते हैं। वो कहता है क्या हुआ? वो कहते अगर सिस्टर मेरे लिए केक नहीं लाना चाहती थी तो वो कह सकती थी, ऐसे उस पर खून लगा के क्यों लेके आई? ये सुन सियान टैंग टैंग का गला पकड़ के कहता है ये सब तुमने जानबूझ के किया ना? वो कहती है नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुन फू कहता है एक्सीडेंट? फिर उसे देख के कहता है क्या तुम हमें पागल समझती हो? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम फिर भी हमारे सामने खड़ी हमसे बात कर रही हो। सियान कहता है तुम झूठ बोलना पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे झूठ को सच कर देता हूँ, और उसे खींचते हुए रोड पे ले जाता है। फिर दोनों को हम कार में देखते हैं। वो कहते तुम लोग क्या कर रहे हो? वो कार स्टार्ट करता है और उसे कार से हिट कर देता है।
नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। सियान फू से कहता है, वहाँ इतना सारा ब्लड था, क्या मैंने नहीं कहा था धीरे से हिट करना? वो कहता है, मैंने धीरे से ही हिट किया था। तब नर्स कहती है, क्या आपको नहीं पता वो ऐसा टॉर्चर नहीं सह सकती, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो? तभी फू कहता है, लेट मतलब? ये सब सुन टैंग टैंग सोचती है, अगर इन्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता चला तो क्या इन्हें रिग्रेट होगा? नर्स आगे कुछ कहती, तभी निंग निंग अपना सर पकड़ के गिरने का नाटक करती है। तो सियान जल्दी से उसे उठा के डॉक्टर के पास लेके जाता है। फू भी उसके पीछे चला जाता है। उन दोनों को जाता देख टैंग टैंग रोने लग जाती है। तब नर्स कहती है, लगता है उन्हें आपकी कंडीशन के बारे में नहीं पता, क्या आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगी ताकि आपके आखिरी समय में वो आपके साथ रहे? टैंग टैंग कहती है, नहीं, वैसे भी उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। फिर हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है। सियान टैंग टैंग से कॉल करके कहता है, तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी चोट आई थी, फिर भी तुम इतने दिन से हॉस्पिटल में हो। वो कहता है, उसे तुरंत वापस आने को कहो, उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। ये सुन वो अपने आप से कहती है, प्रायश्चित? मुझे लगता है तुम सिर्फ मुझे टॉर्चर करने का तरीका ढूंढना चाहते हो। ठीक है, मैं देखना चाहूंगी जब मैं मर जाऊंगी तो क्या तुम्हें रिग्रेट होगा। वो जब घर आती है तो मेड उसे घर के बाहर ही रोक देती है और कहती, दोनों सर का ऑर्डर है कि आप बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रहिए, तो आपके ऊपर तरह तरह के इन्फेक्शन के बैक्टीरिया आ गए होंगे। वो बैक्टीरिया आपसे मिस पे ना चले जाए, इसलिए आपको डिसइंफेक्शन करना होगा। वो कहते, नहीं, मुझे चोट आई है, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती पानी में डाल देते, जिसमें वो नमक और केमिकल मिलाते हैं, जिससे थोड़ी देर में उसका ब्लड निकलने लगता है। ये देख मेड चिल्लाते हुए कहते, सर, इनका ब्लड निकल रहा है। वो दोनों बाहर आते। वो ब्लड देख कहता है, जल्दी से उसे बाहर निकालो। लेकिन सियान उसे रोकते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम उसे पसंद करते हो, पर हमारे प्लान के बारे में मत बोलो। सिर्फ 1 महीने की बात है, तब तक उसे उसका सबक सीखने दो ताकि वो फिर से निंग निंग को बुली ना करे। मैं उसका भाई हूँ, मुझे भी उसे ऐसे देख बुरा लग रहा है, पर निंग निंग के लिए हमें एक करना ही होगा। चलो यहाँ से। और अंदर चला जाता है। फूफी एक बार टैंग टैंग को देख अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टैंग टैंग को देखते हैं, जो फोटोज को जलाते हुए कहते, अब जब मैं मरने वाली हूँ और कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता तो मेरी यादें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी निंग निंग वहाँ आके कहती, ये क्या चला रही हो? वो कहती, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। निंग निंग कहती, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम लो फैमिली की बड़ी बेटी हो? नहीं, सिर्फ एक डॉग हो जिसे कोई भी बुली कर सकता है। टैंग टैंग कुछ नहीं कहती। ये देख, ओ आग जले गई उस बर्तन को लात मारते, जिससे रूम में आग लग जाती है। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आग आग। वो दोनों वहाँ आ जाते। जब पूछते हैं कि आग कैसे लगी तो वो कहती, टैंग टैंग निंग निंग की चीज़ें जलाना चाहती है, मैंने जब उसे रोकना चाहा तो इसने पूरे रूम में आग लगा दी। वो टैंग टैंग का गला पकड़ के कहता है, तुम अभी भी नहीं बदली? वो कहते, मैंने नहीं किया। वही सियान कहता है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, तुमने निंग निंग की चीज़ें जलाना चाहा ना, अब तुम भी इस रूम में लॉक रहोगी और चलोगी। वो सब उसे रूम में लॉक करके चले जाते हैं। वो बाहर निकालने के लिए चिल्लाने लगती है, मुझे बाहर निकालो, मैं जल के मर जाऊंगी। वो कहता है, तो मर जाओ। ये सुन वो शॉक हो जाती है और रोने लगती है। उसे याद आता है फू ने उससे वादा किया था कि वो जिंदगी भर उसे प्यार करेगा। वही उसके भाई ने कहा था, तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और उसके मॉम डैड भी उससे कितना प्यार करते थे। वो कहते, वो सब मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन अब वो किसी और को प्यार करने लगे हैं। वही वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में उसका भाई उसके चेहरे पे पानी फेंक के कहता है, मरने का नाटक मत करो, ये सिर्फ छोटी पनिशमेंट थी। अगर तुमने फिर से निंग निंग की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहते, भाई तुम प्रिटेंड करते हुए थक नहीं जाते? वो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? लगता है तुमने अब तक सबक नहीं सीखा। ये कह के वो उसे मारने को होता है कि फू उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम इसे तुम्हारे पेरेंट्स और निंग निंग के कब्र पर नहीं लेकर जा रहे हो क्या माफ़ी मांगने के लिए? फॉर द नेक्स्ट पार्ट स्टे कनेक्टेड।